नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ परवेज शेख। आज परभनी लोकसभा 2024 के ताल्लुक से चर्चा करने के लिए हम आज परभनी लोकसभा की नामी गिरामी शख्सियत आलमगीर खान, जो 2019 से वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार रह चुके हैं और बहुत अच्छा उस वक्त उनका काम रहा, और अब 2019 से 24 तक आलमगीर खान परभनी में ही रहे और हर वक्त लोगों की काम करते रहे और 2024 और 19 के बीच ये वहीं पर एक्टिव रहे। हम आलमगीर खान साहब से ये बात करने जा रहे हैं कि 2019 के जो उम्मीदवार थे वो 2024 में भी दिखने वाले हैं, और इसमें और 2024 और 19 में इन उम्मीदवारों में क्या फर्क और क्या बदलाव आया, जिसे बीजेपी और शिवसेना से सांसद संजय उर्फ बन्नू यादव के ताल्लुक से उस वक्त ये बताया जाता था कि सेकुलर उम्मीदवार राजेश विटेकर 2019 में वो कांग्रेस, वो राष्ट्रवादी की तरफ से राजेश विटेकर को मैदान में उतारा गया था और अखिलियत के काफी वोट जो है तो राजेश विटेकर को मिले थे और तीसरे नंबर पर रहे थे आलमगीर खान वंचित बहुजन आघाड़ी के। हम उसी सिलसिले में आज वंचित बहुजन आघाड़ी के लोकसभा उम्मीदवार आलमगीर खान से चर्चा करेंगे, पूरी तफसीली मालूमात लेंगे कि 2019 के उम्मीदवार फिर 2024 में दिखने जा रहे हैं और आप भी उन्हीं के साथ आपका भी नाम चर्चा में है। सबसे पहले तो ये बात मैं आपको बताता चलूं कि 2019 से अब 2024 आने वाला है और इस 4.5 साल का सफर जिस तरह से मैंने तय किया है और यहां पर परभनी जिला या परभनी लोकसभा मतदार संघ के साथ 35 वर्षों से नाइंसाफी और यहां की जनता के साथ धोखा देते आए, चाहे जब धोखा देने की बात रही सेक्युलरिज्म के नाम पर, धोखा देने की बात रही विकास के नाम पर, या आपका जो प्रत्याशी जब 2019 के चुनाव में यहां पर सामने पेश किया गया था, यकीनन उस वक्त आलमगीर खान और वंचित बहुजन आघाड़ी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बाला साहब प्रकाश अंबेडकर जी ने एक मंच को तैयार किया और वो मंच से जो समाज को हर तबके में, हर शोबे में वंचित रखा गया, चाहे वो चिकित्सा से आज परभनी जिला वंचित हो या यहां के सड़क से वंचित रखा गया परभनी जिले को, MIDC इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप नहीं करना और MIDC को परभनी वासियों के लिए वंचित रखा गया। यहां के राजकारण में जो भ्रष्टाचार यहां की जनता ने देखा, जिस तरह की जातिवाद की राजनीति चलते आई, वो भी यहां की जनता ने देखा। और मैं आपको यही बात बता दूं, 2024 के उम्मीदवार की बात उसमें रह गई कि 2024 में भी संजय और बन्नू यादव थे। मैं वहीं पर आ रहा हूं परवेज साहब के 2019 में आलमगीर खान एक नया चेहरा था। अवाम या जनता से मुझे कोई गिला शिकवा या कोई मुझे उनके प्रति नाराजगी नहीं है। इसलिए नहीं है कि मैं उनके लिए एक नया चेहरा था और जो राजनीतिक माहौल को बनाया गया कि एक नया चेहरा, नई पार्टी, किसी पक्ष की बी टीम या किसी पक्ष के समर्थन में उतरे हुए उम्मीदवार या प्रत्याशी के रूप में पेश किया गया, वही चीज को बताया गया कि ये उम्मीदवार चुनाव के बाद नजर नहीं आएगा, ये आलमगीर खान चुनाव के बाद आपको दिखेगा नहीं। लेकिन मैं ये आज दावे के साथ कह सकता हूं कि जो उम्मीदवार ने सेक्युलरिज्म के नाम पर 4,96,000 वोट लिए, बहुत ही बड़ी संख्या में
मुसलमानों ने वोट किया, वो उम्मीदवार क्या लोकसभा चुनाव के बाद आपके बीच, आपके दरमियान में नजर आया या नहीं आया, ये आप फैसला कर सकते हैं। दूसरी चीज, जब 2019 का चुनाव हुआ, शिवसेना बीजेपी युति में थी और उनका चेहरा था संजय यादव उर्फ बंडू यादव। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी युति में थी, उस वक्त उनका सेक्युलर चेहरा के रूप में राजेश विटेकर को लेकर आया गया। यह बताया गया कि जो अल्पसंख्यक या सेक्युलर माइंडसेट, सेक्युलर सोच विचारधारा रखने वाले मतदार को, कि अगर तुमको जो पक्ष जातिवाद धर्म के नाम पर राजनीति करती है वो पक्ष को अगर हराना है तो आपको सेक्युलर पक्ष को वोट देना पड़ेगा। मैं वही चीज आपके सामने रखना चाह रहा हूं और बिल्कुल ही आराम से आपको ये, ताकि आपके माध्यम से आपके दर्शक ये जान ले कि 2019 में राष्ट्रवादी कांग्रेस का चेहरा, सेक्युलर चेहरा, शिवसेना और भाजपा का चेहरा जो वोट मांगते हैं धर्म के नाम पर, जातिवाद के नाम पर, आज आपको 2024 में अगर ये चेहरे आते हैं तो जनता के सामने ये बात बताना चाहता हूं मैं कि सेक्युलर चेहरे के रूप में वही चेहरा 2019 में आपको नजर आया था, एक जातिवाद पर राजनीति करने वाले पक्ष जो मानते हैं या धर्म के नाम पर वोट मांगने वाली पक्ष बीजेपी या उस वक्त की शिवसेना के अलायंस में, वो चेहरे को आज महाविकास आघाड़ी के रूप में राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गठ, कांग्रेस पार्टी, उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना, उनका एक प्रत्याशी के रूप में दिखाया जाएगा। और वही चीज जो अजित पवार गठ बन चुका है राष्ट्रवादी का, वो गठ और साथ ही साथ शिवसेना का असली जो हम शिवसेना मानते हैं, एकनाथ शिंदे का गठ, बीजेपी, उनका प्रत्याशी के रूप में आज वही चेहरा आपके सामने आ रहा है राजेश विटेकर के रूप में। तो अब ये जनता को समझना चाहिए कि आज जो राजकारण चल रहा है तो जनता को बेवकूफ बना रहे हैं और जनता को ये मूर्ख समझते हैं, जबकि जनता मूर्ख नहीं है। जनता समझ चुकी है कि आज परभनी के विकास के लिए अगर कोई काम कर सकता है तो वो सिर्फ वंचित बहुजन अघाड़ी कर सकती है और इसके सिवा दूसरा पक्ष कुछ नहीं कर सकता। ये थे वंचित बहुजन आघाड़ी से आलमगीर खान। इनसे भी एक और सवाल ये है कि वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रमुख वो सर्वेसर्वा एडवोकेट बाड़ा साहेब प्रकाश अंबेडकर के ताल्लुक से हम वंचित बहुजन आघाड़ी लोकसभा के उम्मीदवार आलमगीर खान साहब से ये जानने की कोशिश करेंगे कि बीच में जो मामले चले, जैसे औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से जो मामले में गड़बड़ाई थी, उस वक्त औरंगाबाद में जो मामले बिगड़ने के पेश आ रहे थे, उस वक्त जो बाड़ा साहेब अम्बेडकर ने एक अहम भूमिका निभाई और कई हद तक वो गलत होने वाले मामलों पर विराम लग चुका था। दूसरी बात है रिजर्वेशन के ताल्लुक से हम बताने चाह रहे हैं आपको कि मराठा आरक्षण हो या ओबीसी हो या धनगर समाज का या मुस्लिम समाज का आरक्षण, इन तीनों में ही बाड़ा साहेब अम्बेडकर की क्या भूमिका है। और वंचित बहुजन आघाड़ी के परभनी लोकसभा उम्मीदवार है आलमगीर खान, इनसे हम ये जानते हैं कि बाड़ा साहेब अम्बेडकर की भूमिका ये मामलों में कैसी रही। जैसा कि मैं आपको ये बताता चलूं कि वंचित बहुजन अघाड़ी और वंचित बहुजन अघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाला साहब अम्बेडकर जी की जो भूमिका आप अभी बता रहे थे, ताकि हमारी ये स्पष्ट भूमिका है कि संविधान पर देश को चलना चाहिए और संविधान हर धर्म को, हर जात को, हर भाषा बोलने वाले को बराबर का अधिकार देता है। यहां पर जैसा आपने अभी कहा कि इतिहास को लेकर एक वातावरण को पैदा किया जाए ताकि जातिवाद और दंगे
करवाने के लिए ऐसे मुद्दों को सामने लेकर आने वाले लोग पर अगर स्पीड ब्रेकर लगाया है तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लगाया है। दूसरा चीज, आरक्षण की अगर बात करते हैं तो आरक्षण संविधान में आरक्षण का अधिकार वो वंचित उन तबकों को मिलना चाहिए जो तबकों को आज तक उनका अधिकार नहीं मिल पाया। जिस तरह से हमारा पूरा समर्थन मराठा, गोरगरीब मराठा आरक्षण के अधिकार को लेकर है, साथ ही साथ बाबा साहब अम्बेडकर ने यह भी बात बताई कि मुसलमानों के साथ भी नाइंसाफी की गई। जो आरक्षण 4% मुसलमानों को मिलता है वो भी आरक्षण को देने के लिए सरकार उस पर इंप्लीमेंटेशन कोई नहीं करती है। तो यही चीज को मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सिर्फ संविधान को लेकर, राज्य के विकास को लेकर, यही मुद्दों पर हम अपनी राजनीति करते हैं। और यह बात आपको मैं बताता चलूं कि 25 नवंबर को मुंबई में एडवोकेट बाबा साहब प्रकाश अंबेडकर जी और वंचित बहुजन अघाड़ी शिवाजी पार्क में संविधान सम्मान रैली, बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया है। और उसी रैली से हम महाराष्ट्र के जनता को संबोधित बाबा साहब प्रकाश अंबेडकर जी करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग आपके चैनल के माध्यम से सभी बहुजन समाज, वंचित समाज, मुस्लिम समाज से ये निवेदन करता हूं कि आप लोग मुंबई शिवाजी पार्क पहुंचिए। 25 नवंबर 4 बजे शाम को ये रैली का आगाज होगा और हम अपनी एकता, एकजुटता और राज्य के विकास के लिए या हमारे परभनी जिले के विकास के लिए जनता के बीच अपनी बातों को रखेंगे। और वहां पर 25 नवंबर को मुंबई में शिवाजी पार्क में आप सभी से मुलाकात दोबारा होगी। धन्यवाद।